राधे राधे। जय गुरुदेव। सभी संत महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। जैसा कि भक्ति की राह में और भगवान की राह में एक ही चीज़ देखने को मिलती है कि हम कहाँ पे हैं ये मायने नहीं रखता है, हम कैसे हैं ये भी मायने नहीं रखता है, लेकिन हम कितना सोचते हैं भगवान के बारे में, या कितना प्रेम करते हैं, या कितना याद करते हैं, या कितना हम रोते हैं उनके लिए, ये बहुत मायने रखता है। जीवन में कुछ पाना है तो सबसे पहले ज़रूरी है कि हम अपने आप को समझें, हम अपने भावों को समझें, हम अपने रास्तों को समझें, और हम कहाँ हैं इस चीज़ को छोड़ देना चाहिए, क्योंकि भगवान सर्वव्यापी है, सब समझता है, दिल की बात समझता है। और भगवान से बड़ा कोई भी ऐसा प्रेमी नहीं है जो हमारी या किसी की प्रेम की पूर्ति कर सके। दुनिया को चलाने वाले हैं, दुनिया के चलाने वाले को हमें क्या बताना है कि हम कैसे हैं। जैसे हम बचपन में खेला करते थे, घरौंदा बनाते थे, छोटा सा घर बनाते थे, और उस घर में हम कई चीज़ों को सामने रखते थे, और ये संसार सिर्फ भगवान के लिए खिलौने वाला घर है, और भगवान ऊपर से देख रहा है, सब कुछ देख रहा है कि कहाँ क्या किसके भाव कैसे हैं। जैसे हम अपने छोटे से घर बना के उसमें खेला करते थे तो हमें सब पता होता था कि कहाँ हमने क्या बनाया है। ये सब मंद बुद्धियों के काम है जो कहते हैं कि भगवान यहाँ नहीं है, भगवान वहाँ नहीं है। जब हम गलत करते हैं, कुछ और गलत किसी के साथ करते हैं, भगवान वहाँ पे भी है। हम जब भगवान को याद करते हैं, भगवान वहाँ पे भी है। जब हम भगवान के लिए आंसू बहाते हैं, भगवान वहाँ पे भी है। जब भगवान को हम प्रेम से पुकारते हैं, भगवान वहाँ पे भी है। इतने भरोसे के साथ अगर हम बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ होगा जिससे कि हम आप सबके साथ ऐसी बात कर सकें। भगवान की जो छवि होती है, जो अनुभव होते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ याद करने पे होते हैं। हम मंदिर भी जाते हैं तो उनकी छवि का दर्शन करते हैं, और जब छवि का दर्शन करते हैं तो वो छवि हमारी आंखों में आ जाती है। जब आंखों में आती है तो जब हम, जरूरी तो नहीं कि हर रोज़ हम मंदिर जाते हैं, लेकिन हाँ, उनको हर रोज़ हर पल याद तो कर सकते हैं। और जब हम याद करते हैं तो वो हमारी यादों से जुड़ जाते हैं। जब यादों से जुड़ते हैं तो वो छवि भी सामने आती है, उनकी लीलाएं भी सामने आती हैं, सब कुछ सामने आता है। भगवान को याद करना सबसे बड़ी बात होती है। हम कार्य कोई भी करें, उनकी याद में अगर कोई कार्य करते हैं तो उन तक खबर ज़रूर पहुंचती है। कैसे भी पहुंचे, पहुंचती ज़रूर है। अगर हम खुश होते हैं तब भी उनको खबर होती है, हम परेशान होते हैं तब भी उनको खबर होती है। किस भाव से हम याद कर रहे हैं उनको भी खबर होती है। तो हमने बहुत बचपन में एक कहानी सुनी थी कि जो दो दोस्त थे वो साथ में बोले कि चलो वैष्णो देवी चलते हैं। तो दूसरे दोस्त ने बोला कि ठीक है चलते हैं। दोनों वहाँ से निकले। तो जब दोनों वहाँ से निकले तो रास्ते में एक जो के गलत संगत वाला था, तो उसको लगा कि वैष्णो देवी जाने से अच्छा है कि यहाँ क्लब में बैठ के पूरी रात खेलते हैं, जो भी करते हैं, जो उसके शौक़ होंगे। दूसरे से बोला कि तुम चले जाओ, मैं नहीं जाऊँगा। तो जो दूसरा वाला था वो चला गया। जब वो दर्शन कर रहा था तो उसके मन में भाव आया कि वो कितना अच्छा है कि वहाँ रुक गया, उसने कितनी अच्छे से नाइट एंजॉय की होगी, जो भी किया होगा बहुत अच्छा, खुश होगा वो वहाँ पे। लेकिन जो यहाँ पे रुक गया उसके मन में ये भाव आया कि वो माता के दर्शन कर रहा होगा, उसको कितना आनंद आ रहा होगा, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी जो मैं यहाँ रुक गया हूँ। अब ये दोनों के भाव और विचार ही तो हैं। जो मंदिर में बैठ के भी यहाँ के बारे में सोच रहा है, और ये यहाँ और होके भी मंदिर के बारे में सोच रहा है। दोनों का प्राणांत होता है। दोनों जब ऊपर पहुँचते हैं भगवान के पास, तो जो मंदिर गया था उसको नर्क ले जाया गया, और जो क्लब गया था उसको स्वर्ग ले जाया गया। तब आपस में दोनों ये चर्चा करने लग गए कि ऐसा क्या था, हम तो माता के दर्शन करने गए थे तो हमें नर्क क्यों मिला। तभी यमराज ने बोला कि इधर भी तुम लोगों की सोच का फ़र्क है।
तुम्हारा शरीर कहाँ है मायने नहीं रखता है, तुम्हारी सोच कहाँ है, तुम्हारी बुद्धि कहाँ है, तुम किसके बारे में कैसा सोचते हो वो मायने रखता है। तुम मंदिर में होके भी उसके बारे में सोच रहे थे कि वो क्लब में ऐश कर रहा होगा, लेकिन ये यहाँ बैठ के भी गलत जगह बैठा था, उसके बाद भी इसकी सोच ये थी कि वहाँ जाके वो दर्शन कर रहा होगा, कितना आनंद ले रहा होगा। बस यही सोच के कारण तुम नरक जा रहे हो मंदिर जाने के बाद भी, और तुम स्वर्ग जा रहे हो क्लब में जाने के बाद भी। तो ये चीज़ें बचपन से अगर हम सुनते हैं तो बहुत प्रभाव डालती हैं, क्योंकि बचपन से सुनना वही तो हमारे जीवन में आगे बढ़ता है। जैसा कि हमने पहले भी बताया कि हमारी माँ कभी भी बैठ के यहाँ वहाँ की बात नहीं करती थी। जब भी कोई बात होती थी धार्मिक ही बातें होती थी, या तो भक्तों की कथाएं होती थी, या कुछ ऐसे जो हमारे लिए बहुत अच्छा हो, मोटिवेशन वाला जो भी मैसेज होता है, उन ऐसी कहानियाँ हुआ करती थी। तो हमारे जीवन में कहीं ना कहीं बचपन से ये चीज़ें सीखने को मिली हैं कि गलत करने पे, गलत सोचने पे गलत ही होता है। हम अगर सोच भी रहे हैं किसी के लिए गलत तो वो गलत ही होगा, अगर हम सोच भी रहे हैं किसी के लिए अच्छा तो उसका भी रिजल्ट अच्छा ही होगा। तो हमारा सोच हमारी कैसी है ये बहुत मायने रखती है कि हम किसके लिए कैसा सोचते हैं। तभी कहा गया है कि अच्छा सोचो अच्छा होगा, क्योंकि हम सोच के मुताबिक ही तो अपना कार्य करते हैं, सोच के मुताबिक ही तो अपने रास्ते चुनते हैं, सोच के मुताबिक ही तो हम अपना सर्कल चुनते हैं, जहाँ हमें जाना है, जिसके साथ बैठना है, जैसी हमारी सोच होती है। अगर हमारी सोच नहीं मिलती है तो हम बिल्कुल पसंद नहीं करते जाना। जब हमें जैसे मिलते हैं हम उन्हीं के साथ जाना पसंद करते हैं। तो सबसे बड़ा अगर हमारे जीवन में कुछ है तो वो सोच का फर्क है। और ईश्वर हर जगह है, हर जगह व्याप्त भी है और हर दिल की बात समझता भी है कि हमने कब किसके बारे में क्या सोचा, क्या किया, उसका फल भी हमें मिलता है, अच्छा या बुरा। उम्मीद है अच्छा लगा होगा। आज के लिए इतना ही। राधे राधे, जय गुरुदेव।